हमने बीते दिनों में सीखा, शैतान जो है पिता का सिंहासन को प्राप्त करना चाहता था, परमेश्वर के सिंहासन को प्राप्त करना चाहता था। उस सिंहासन को प्राप्त सिर्फ मन में सोचा और वो वहां से गिराया गया। और वो सिंहासन पे शैतान ना बैठे, मेरे बेटे और बेटियां जो मैंने इस पृथ्वी पे उत्पन्न किया है आदम और हवा के द्वारा, वो बेटे और बेटियों ने आदम अधिकार खोया, कोई बात नहीं, यीशु मसीह पुनः अधिकार हमको ला कर दिया और वही अधिकार आपको और मुझको दिया गया है। यदि वो अधिकार को इस्तेमाल करना है तो बाइबल हमारे बारे में क्या बताती है, सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। बाइबल मेरे बारे में क्या कहती है, बाइबल आपके बारे में क्या कहती है? सब बोले, बाइबल मेरे बारे में क्या कहती है? परमेश्वर मुझे किस नजर से देखता है, आज मैं इस बारे में सीखूंगी। परमेश्वर मुझको अधिकार दिया है इस पृथ्वी पर। मुझे निराश होते जीवन नहीं जीना, मुझे अधिकार रखते हुए आनंद के साथ राज्य करते हुए जीने के लिए बुलाया है। मेरे साथ निकाल लेंगे, हम देखेंगे, वचन में जाएंगे। यूहन्ना की पुस्तक 1:12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। क्या लिखा है? परंतु जितनों ने उन्हें अपनाया, यीशु ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का हक दिया, अर्थात उन लोगों को जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हक दिया, क्या दिया है? हक दिया है। सब बोले, हक दिया है, मुझे हक दिया है, हक। संतान होने का, संतान होने का। बाइबल बहुत अच्छा वचन बताती है मेरे प्रियो। यहाँ लिखा है, परंतु जितने लोगों ने उसका स्वागत किया अपने दिल में, उन्हें उसने परमेश्वर के संतान बनने का अधिकार दिया, अर्थात उन लोगों को उसके नाम पर विश्वास करते हैं। एक बाइबल में बोलते हैं हक दिया, एक बाइबल में बोलते हैं संतान होने का अधिकार दिया। यदि आप और मैं मसीह यीशु पे विश्वास करते हैं तो आज हम उसके संतान हैं। बोले, मैं उसका संतान हूँ, मैं उसका संतान हूँ, मैं परमेश्वर का संतान हूँ, मैं परमेश्वर का संतान हूँ। हालेलुया। यदि आप और मैं उसके संतान हैं, बाइबल कहती है, तो हम बाइबल से हटाकर बाहर देखने लगते हैं कि मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं। आज अपने आप को देखना छोड़ दिए हैं कि मैं स्वयं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं स्वयं परमेश्वर का बेटा हूँ। यदि मैं उसका बेटा और बेटी हूँ तो मुझे और किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं है। कौन क्या कहता है, कौन क्या बोल रहा है, कलीसिया में मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, घर में मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, मोहल्ले में हो चाहे बाहर हो या संसार में हो, कहीं भी क्यों ना हो, मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, ये हमको सोचने की जरूरत ही नहीं है। हमको ये पता है, बाइबल कहती है मैं उसका संतान हूं। यदि उसका बेटा हूं तो मुझे बेटे के समान जीना है, बस, और कुछ काम नहीं करना। मुझे बेटे के समान जीना है, प्रतिदिन काम में जाना है और प्रतिदिन अपने परमेश्वर से बैठकर बात करना है। और जब हम बात करेंगे तो हम उसके पुत्र हैं, तो पिता भी हमसे बात करने के लिए आएगा, और जब बात करने के लिए आएगा तो हमको बताएगा कुछ बातों को। तब उन बातों को सुनकर, उसके आवाजों को सुनकर, उसकी इच्छा को पृथ्वी में पूरा करते करते अपन को जीवन जीना है। हालेलुया। परमेश्वर जब देख रहा है तो कह रहा है मंगल को, ये मेरा बेटा है। हालेलुया। अब अमित को देखकर कह रहा है ये मेरा बेटा है, और अमित खुद कह रहा है कि नहीं, मैं तो गलती कर दिया, मैं पिता से बहुत दूर हूं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? मैं परमेश्वर का संतान हूं। यदि मैं विश्वास करने के द्वारा संतान ठहराया गया हूं तो मेरे ऊपर मेरा पिता जो है, मेरे लिए जो है, उस सूली पर जो है, वो सारे कीमत को, जो मेरा पाप, मेरा गुनाह, मेरा गलती, मेरा सब कुछ यदि वो लेकर चढ़ चुका है, तो मैं यदि गलत कर रहा हूं तो करने वाला मैं नहीं हूं, करने वाला मेरा शरीर है।
मेरे लिए तो कीमत यीशु ने चुका दी उस सूली पर, लेकिन मैं विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराया गया हूं। यदि धर्मी ठहराया गया हूं तो मुझे अपने आप को देखना है कि मैं उसका संतान हूं। यदि मैं संतान हूं, दुश्मन आकर बोलेगा कि तू उसका संतान नहीं है, देख अभी तूने पाप किया, तो उसी समय उसको बोलना, मेरे लिए मेरा पिता जो है सूली पर अपनी जान को दे दिया, अब मेरे ऊपर शैतान का कोई अधिकार लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरे पिता ने सब कुछ कर दिया। अब जो गलतियां होती है वो मेरे शरीर से होती है, करने वाला मैं नहीं, करने वाला मेरा शरीर है। यदि आप जानबूझकर पाप करते हैं तो वो अलग चीज है, लेकिन आप नहीं चाहते उस पाप को, हो रहा है तो करने वाला आपका शरीर है। यदि हम उसके संतान हैं तो अपने आप को संतान की नजर से देखना होगा। हम कई सालों से वचन को सुनते आ रहे हैं, कई सालों से वचन को पढ़ते आ रहे हैं, सब कुछ करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ चेंजेस, कुछ बदलाहट नहीं दिखता, कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को अपने पिता के हाथ में सौंपते हुए, अपने आप का इनकार करते हुए अपना जीवन नहीं जी। इसीलिए बाइबल क्या बताती है? प्रतिदिन अपने आप का इनकार करो, अपना क्रूस स्वयं उठाओ और चलो। हम अपना क्रूस नहीं उठाते हैं, प्रतिदिन अपना त्याग नहीं करते, प्रतिदिन अपनी इच्छा को पूरा करते हुए इस पृथ्वी में जी रहे हैं। इसीलिए अपने पिता के कामों को अपने जीवन में हम देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि लूका की पुस्तक शायद 9 अध्याय उसका 23 मैंने पिछले लास्ट 2-3 सप्ताह पहले बताया था कि अपने आप का इनकार करो, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाओ। यदि एक विश्वासी प्रतिदिन अपना आप का इनकार करता है और अपना क्रूस यदि उठाता है ना, तो उसके जीवन में परमेश्वर का काम नजर आएगा। क्यों? कि वो अपने लिए नहीं जी रहा, वो अपने परमेश्वर, अपने पिता के लिए जी रहा है। एक बात बताऊं, पुराने नियम में वो मूसा का परमेश्वर था, वो एलिया का परमेश्वर था, अब्राहम का परमेश्वर था, इसहाक का परमेश्वर था, दाऊद का परमेश्वर था, और कई लोगों का परमेश्वर था जो प्रभु ने उन्हें इस्तेमाल किया। लेकिन नए नियम में मैं बता दूं कि वो जो है नए नियम में, वो स्वयं परमेश्वर सारे मनुष्य का पिता बन गया। हालेलुया, हालेलुया। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है, यीशु ने कहा। यदि वो नए नियम में हमारा पिता बन गया है, तो पिता को जानने की इच्छा, पिता को समझना, पिता के बारे में और जानना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारी बोलना चाहिए, हमारी अंदर इच्छा होना चाहिए कि हमको अपने पिता के बारे में जानना है। एक बेटी, एक बेटा पिता के बारे में कब जानता है? जब एक ही घर में रहते हैं, एक ही साथ खाना खाते हैं, एक ही साथ समय बिताते हैं, एक ही साथ घर में रहते हैं। हम जब एक साथ रहते हैं तो क्या होता है? हम एक दूसरे को जानने लगते, समझने लगते हैं। वैसे ही हमारे पिता जो स्वर्ग में रहता है, उसके साथ समय बिताना है, तो आपको उसके साथ अन्य भाषा में प्रतिदिन घंटों दर घंटों बात करना होगा। जब आप और मैं बात करेंगे तो क्या होगा? आप उसकी इच्छा को आत्मा में पहचानने लगोगे, और जब सीखोगे जब पहचानना, तो उसकी इच्छा को इस पृथ्वी में पूरा करना भी स्टार्ट करोगे। आमीन। लेकिन बस शर्त इतना है कि आपको अपने पिता के साथ जुड़ना होगा, और शारीरिक लेवल पे वो काम नहीं होगा, वो आत्मिक लेवल पे होगा। और आत्मा में कैसे होगा? जब आप उसकी उपस्थिति में बैठोगे और उसकी इच्छा को जानने की कोशिश करोगे, उससे अन्य भाषा में बात करोगे। अन्य भाषा एक सबसे बेस्ट माध्यम है कि आप अपने पिता की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर सकते हो। आप अपने पिता की आवाज और उसकी इच्छा को जान सकते हो। आत्मा में प्रार्थना करते करते आपको आपका पिता जो है आत्मा में कई बातों को बताता जाएगा, सिखाता जाएगा, कई चित्र को दिखाएगा। चित्र के माध्यम से बात कर सकता है, आपको स्वप्न और दर्शन के माध्यम से बात कर सकता है। परमेश्वर कई तरीके से बात करता है, उसके वचन से बात करता है, भविष्यवक्ता को बात करता है। वो सब कुछ सच है और सत्य है और सही है, लेकिन आपसे डायरेक्ट बात करता है हमारा परमेश्वर। जब आप और मैं उसकी उपस्थिति में बैठना पसंद करते हैं, आप और मैं जब उसकी उपस्थिति में निस्वार्थ होकर जाते हैं, पिता मेरी इच्छा को मैं त्याग रहा हूं, अब तेरी इच्छा को मैं अपनाना चाहता हूं, और जब उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, पिता हमसे बात करना स्टार्ट करता है। हालेलुया। जब तक हम अपने आप को पकड़े रखते हैं ना, तब तक पिता का काम नजर नहीं आता। जब अपने आप को छोड़ देते हैं ना, अब मैं
मेरे लिए नहीं जीऊंगा, अब मैं उस पिता के लिए जीऊंगा। तब पिता का काम भी हमारे जीवन में होगा। क्यों? क्योंकि यदि हम अपने आप, अपने लिए, अपने घर, अपने परिवार, अपने चीजों को अपने लिए, हम अपना 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 सब कुछ अपना मैं करते रहेंगे, अपना अपना करते रहेंगे, तब तक हम स्वार्थ से भरे हैं। क्योंकि हम कुछ ना कुछ स्वार्थ है, मेरे परिवार के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे नौकरी के लिए, मेरे बिजनेस के लिए, कुछ ना कुछ चीजों के लिए मैं स्वार्थ भरा दिल से मैं अपने पिता से मांग रहा हूं। लेकिन आप सब कुछ छोड़ोगे, नहीं पिता मुझे आशीष दे या ना दे, लेकिन मुझे तू चाहिए, तेरा प्यार चाहिए। तो किस उद्देश्य मुझे इस पृथ्वी में बुलाया है, मुझे बताइए। आप जब बोलोगे और उसकी उपस्थिति में बैठना स्टार्ट करोगे, जब प्रार्थना करोगे अन्य भाषा में और अपने आप को समर्पित करोगे, डेडिकेट करोगे, पिता आपसे बात करना स्टार्ट करोगे। हालेलुया। कुछ सीख रहे हैं? हालेलुया। पिता यदि बेटे की नजर से देखता है आपको, तो आपको भी, आपका फर्ज है कि बाइबल जो कहती है उसको पूर्ण रीति से ग्रहण करना और उसके अनुसार अपने आप को उसका बेटा के रूप में अपने आप को स्वयं देखना। दूसरा, अपने नजरों से, अपने भीतर के नजरों से उसे देखना कि वो मेरा पिता है और मैं उसका बेटा हूं। आमीन। तब आपके जीवन में वो लागू होता है, तब आपके जीवन में वो बातें कंप्लीट होती है कि आप उसके बेटे और बेटियां हैं। आमीन। हालेलुया। कुछ सीख रहे हैं? मेरे साथ यूहन्ना 15:15 थोड़ा जल्दी निकाल लेंगे। परमेश्वर हमें किस नजर से देखता है? जब देखता है तो वो बेटे के नजर से देखता है। सब बोले जब देखता है तो मुझे बेटी की नजर से देखता है, बेटा की नजर से देखता है। हालेलुया। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। यूहन्ना 15:15 और कोई वर्जन है क्या? इन बातों का मैं तुम्हें अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। मैं तुम्हें दोस्त कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। ठीक, क्या बोल रहा है वहां पे? अब मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, अब तुम्हें मित्र कहूंगा। मैं पढ़ दूं, मैं अब तुम्हें, यूहन्ना का 15:15, मैं अब तुम्हें सेवक नहीं कहता, क्योंकि सेवक अपने स्वामी के कार्य को नहीं जानता, परंतु मैंने तुम्हें अपना मित्र कहा है, क्योंकि जो कुछ मैंने अपने पिता से सुना है वह सब मैंने तुम्हें प्रकट किया है। अब दास नहीं कहूंगा बोल रहा, अब तुम्हें मित्र कहूंगा। क्या बोल रहा है? मित्र कहूंगा। बोलो, मुझे परमेश्वर मित्र कहता है, परमेश्वर मुझे दोस्त करके पुकारता है, बेस्ट फ्रेंड करके पुकारता है। यदि वो जो स्वर्ग में बैठा है वो पिता अपने लिखित वचन से अपने दिल की इच्छा को प्रकट कर रहा है कि आप और मैं उसके दास नहीं रहे, अब क्या रहे, अब उसके मित्र हो गए। नए नियम में मित्र करके पुकार रहे हैं। हालेलुया। यदि हम उसके मित्र हैं, यदि हम उसके दोस्त हैं, तो हमको भी जवाबदारी, हमारी जिम्मेदारी है कि लिखित वचन को विश्वास से थामे रखे, उसके अनुसार अपने आप को देखे और अपने पिता जो स्वर्ग में है वो यदि आपको दोस्त कह रहा है, तो आज मुझे भी उसे एक दोस्त की नजर से देखना होगा। मैं सब कुछ मेरे सांसारिक दोस्त को जाकर बता देता हूं। आज मेरे जीवन में कर्ज है, आज मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स है, आज मेरे पति पत्नी का जम नहीं रहा, आज मेरे घर में कोई समस्या है, आज सास बहू के बीच में समस्या है, आज कई बातों को लेकर किसी न किसी प्रॉब्लम्स होते हैं हर व्यक्ति के जीवन में। हमारा जो प्यारा सा दोस्त है स्वर्ग में, उसे छोड़कर हम पृथ्वी के दोस्त को जाकर सब कुछ बताने लगते हैं, जो कि पृथ्वी का दोस्त और उन बातों को सुनता है और दूसरों को जाकर बताने लग जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और हम उस दोस्त को हर चीज, दिल की बात को बताते हैं, जो हमारा उत्तर है ही नहीं, हमारा सॉल्यूशन है ही नहीं, हमको कुछ भी बात को वो आंसर दे ही नहीं सकता या समस्या का समाधान कर ही नहीं सकता। लेकिन जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो कहता है, मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम दूसरे के पास इस पृथ्वी में मत जाओ, तुम मेरे पास आओ और मुझसे बात को शेयर करो, मुझसे बातों को बताओ, मैं तुमको अच्छा समस्या का समाधान बता सकता हूं।
हालेलुया, हालेलुया। यदि वो मेरा दोस्त है, यदि वो मेरा मित्र है, तो एक मित्र एक दूसरे मित्र को बेहतर ढंग से जानता है। यदि आपका मित्र वो है, यदि आपको वो मित्र कह के पुकार रहा है, तो आपको भी फर्ज बनता है कि आप अपने मित्र के बारे में जानें, आप अपने मित्र से हर बात शेयर करें। आप की दृष्टिकोण को मैं बदलना चाह रहा हूं कि आप जो हो अपने पिता को मित्र के नजर में देखो, आप अपने पिता के दोस्त के नजर से देखो और जाओ उसके पास सब कुछ बताने के लिए। आप दूसरे के पास मत जाओ। संसार में जो लोग हैं, कई बार आपके पति को आप बताएंगे, वो आपकी बातों को नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन आपका परमेश्वर आपके एक एक शब्द को बड़े सावधानी से सुनता है और बड़े ध्यान धरकर रखता है अपने पास। वो आपके एक मुंह से निकला शब्द को पहचानता है। जब आप तकलीफ में होते हो ना, आप उससे रोते हो, वो आपके आंसुओं को संभाल कर रखता है।